हेलो एंड वेलकम टू प्रोलिफिक क्लासेस। आई एम हिमांशी दास और आज हम करें क्लास 9 का एक नया टॉपिक दैट इज़ क्रोमेटिन मटेरियल एंड क्रोमोसोम, जिससे बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट्स रहते हैं कि एग्जैक्टली क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमेटिड्स क्या होते हैं, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटीज़ है, कैसे इंटरलिंक्ड है। तो ये सब डाउट्स आज की वीडियो में आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ से मैंने काफ़ी वीडियोज़ ऑलरेडी जो है वो अपलोड कर दिए चैनल के ऊपर, तो जिसने भी नहीं देखी है वो क्लास 9 बायोलॉजी के अंदर प्लेलिस्ट के अंदर जाकर चेकआउट कर सकता है। तो आज की वीडियो में हम बेसिकली देखने वाले हैं कि क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमोसोम्स और क्रोमेटिड्स तीनों बहुत जो पूछा भी जाता है एग्जाम्स के अंदर, तो ये काफ़ी आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल इज अ थिन थ्रेड लाइक इंटरवाइंड मास ऑफ क्रोमोसोम मटेरियल एंड कंपोज्ड ऑफ जेनेटिक सब्सटेंस डीएनए एंड प्रोटीन्स। तो यहाँ से मुझे ये पता चल रहा है भाई क्रोमेटिन मटेरियल कुछ नहीं होता, वो गुच्छा होता है क्रोमोसोम्स का। क्रोमोसोम्स की कुछ बात तो सुनी होगी कि वो उसके अंदर आपके डीएनए प्रेजेंट होता है, आपका जीन्स प्रेजेंट होता है, जो कि आपके हेरिडिटी ट्रेट्स की ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। तो वो क्रोमोसोम्स का गुच्छा जो होता है सिर्फ, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता था, हमारे न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। सेकेंड पॉइंट इज डिस्टिंक्ट सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। अब हमें पता है कि डीएनए प्रेजेंट होता है जो कि बेसिकली हमारे ट्रेट्स को कैरी करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो उन डीएनए के छोटे छोटे सेगमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन्स बोल देते हैं। जीन्स अगेन एक पर्टिकुलर ट्रेट के रिस्पेक्ट में उसकी इंफॉर्मेशन कैरी करता है। Third point is chromatin is condensed into two or more thick ribbon-like chromosome during the division of cell. Now this is the important point you need to focus. सिर्फ और सिर्फ डिवीजन ऑफ सेल की बात हो रही है। जैसे ही रिप्रोडक्शन स्टार्ट होती है, सेल की डिवीजन स्टार्ट होती है, चाहे माइटोसिस हो चाहे मायोसिस हो, डिवीजन ऑफ सेल के टाइम पर जो क्रोमेटिन मटेरियल था वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हुआ करता था, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अब वो कैसा होने लग गया, अपने आप को थोड़ा सा थिक करने लग गया। उस थिक जो सब्सटेंस बनने लग जाते हैं, थ्रेड्स बनने लग जाते हैं, उसको ही हम लोग बेसिकली रिबन्स को नाम दे देते हैं क्रोमोसोम्स का। तो क्रोमेटिन मटेरियल इज नथिंग बट द इनएक्टिव क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जब तभी काम करेगा जब सेल की डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी। उससे पहले तक भी वो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, बट एक अलग नाम से, जिसका नाम है क्रोमेटिन मटेरियल। क्लियर है? तो मैं कहती हूँ कि क्रोमेटिन मटेरियल इज नथिंग बट इनएक्टिव क्रोमोसोम्स। जब सेल डिवीजन नहीं हो रही है तो क्रोमोसोम्स का काम नहीं है, क्रोमोसोम्स का काम नहीं है, तो उस टाइम पे हम उसको क्रोमेटिन मटेरियल कह देते हैं। फोर्थ पॉइंट, क्रोमोसोम्स आर विजिबल ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन, विच इज जस्ट आई सेड कि क्या होती है एग्जैक्टली, क्रोमोसोम सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम पर काम करते हैं, तो उसी टाइम पर क्रोमेटिन कन्वर्ट हो रहा होता है क्रोमोसोम्स के अंदर। फिफ्थ पॉइंट इज मोस्ट क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू आर्म्स दैट एक्सटेंड आउट फ्रॉम स्पेशलाइज रीजन ऑफ डीएनए कॉल्ड सेंट्रोमियर। तो बेसिकली अगर आपने कहीं भी फिगर देखी होगी तो कुछ ऐसा सा क्रोमोसोम आपको दिखता है। तो ये दो आर्म्स जो होती है, ये एक आर्म हो गई और ये दो आर्म हो गई, ये दोनों किससे कनेक्ट होती है, एक सेंट्रल रीजन होता है डीएनए से बना हुआ, जिसका नाम होता है सेंट्रोमेयर, राइट। बिफोर सेल डिवाइड्स इट डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, द टू कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो नथिंग अगेन, जो ये क्रोमोसोम बना है तो सेल डिवीजन के टाइम पर ये अपने आप को कॉपी कर लेता है, ये दो सिमिलर से वो बन जाते हैं, एग्जैक्टली आर्म्स बन जाती हैं। उन सिमिलर आर्म्स को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, क्रोमेटिड का नाम दे देते हैं। तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज चलते हैं। क्रोमेटिन मटेरियल वाज द इनएक्टिव क्रोमोसोम। क्रोमोसोम स्टार्ट होने से पहले जैसे ही वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है तो क्रोमोसोम्स अपने आप को डुप्लीकेट करना स्टार्ट कर देते हैं, रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देते हैं, एग्जैक्टली कॉपी बना लेते हैं अपनी। तो वो जो पेयर होता है वो इंडिविजुअली क्या कहलाती है, हमारी क्रोमेटिड्स। Next is both chromatids are identical, having identical genes. During cell division they separate and become independent daughter chromosomes. ये तो हमें पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्रोमोसोम्स का जो पेयर हम पढ़ते थे कि पेयर्स में होते हैं, तो उसका एक ही पेयर काम कर रहा होता है, वन जाता है फ्रॉम फादर, वन जाता है फ्रॉम मदर। तो बेसिकली वो जो क्रोमेटिड्स की पेयर था, सिस्टर क्रोमेटिड्स का पेयर था, जैसे ही सेल डिवीजन स्टार्ट होती है वो सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग हो जाती है, अपने आप को इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट डॉटर क्रोमेटिड्स में कन्वर्ट कर देती है।
एवरी यूकैरियोटिक स्पीशीज हैव फिक्स्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, राइट। तो ये हमें पता है, फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, वही स्पीशीज डिसाइड करते हैं। ह्यूमन बींग्स में अलग है, ओरंगुटैन में अलग है, एनिमल्स में अलग, मतलब प्लांट्स में अलग होंगे, आपके डॉग में अलग होंगे, आपके कैट्स में अलग होंगे, वुल्फ में अलग होंगे डॉग्स के रिलेटेड, तभी वुल्फ और डॉग के अंदर फ़र्क होता है। तो वो क्रोमोसोम्स का नंबर जो होता है वही डिसाइड करता है कि स्पीशीज़ क्या होने वाली है। तो पर्टिकुलरली ह्यूमन बींग्स की बात करें तो उनके पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, दैट मीन्स 23 पेयर्स आर प्रेजेंट। ये 23 पेयर्स की वजह से ही मैं अगर आज इंसान हूँ तो मैं इंसान हूँ, नहीं तो मैं कोई और जानवर होती। नेक्स्ट इज 10th पॉइंट, पेयर्ड कंडीशन ऑफ क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड डाइप्लॉइड। तो ये 2 पॉइंट्स तो बेसिकली आपको बहुत पूछे जाते हैं, आपको पता भी होना चाहिए। तो मुझे पता है क्रोमोसोम जो पेयर के अंदर होते हैं, अगर पेयर के अंदर आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स है तो उसको हम बोलते हैं डाइप्लॉइड क्रोमोसोम्स। डाइप्लॉइड सेल कह देते हैं उन सेल्स के अंदर जहाँ पर क्रोमोसोम्स पेयर कंडीशन में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल योर बॉडी सेल्स, जितने भी आपके बॉडी के अंदर सेल्स हैं वो सब के सब क्या होते हैं, डाइप्लॉइड सेल होते हैं, मतलब उनके अंदर पेयर्ड कंडीशन ऑफ होता है। रहते क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर में, अगेन आई एम टेलिंग, बस फ़र्क क्या होता है, वो जो पेयर है क्या वो आइडेंटिकल है या वो डिफरेंट है। तो अगर वो पेयर आइडेंटिकल से बना हुआ है क्रोमोसोम से तो वो डाइप्लॉइड हो जाता है। अगर वो अनपेयर्ड क्रोमोसोम है, बेसिकली अलग अलग हैं एक पेयर के अंदर, तो वो हैप्लॉइड कहलाता है। हैप्लॉइड होते हैं हमारे गैमीट्स, सेक्स सेल्स, जो कि एक एक्स होता है एक वाई होता है, तो वो दोनों अलग अलग हो गए ना, पेयर में ही रहते हैं, चाहे एक्स है चाहे वाई है वो पेयर में ही रहेंगे, वो सेक्स सेल्स कहलाते हैं, वो गैमीट्स कहलाते हैं। बट उनके क्रोमोसोम्स क्योंकि एक्स वाई से अलग है, वाई एक्स से अलग है, इसलिए वो क्या हो जाते हैं, हैप्लॉइड हो जाते हैं। तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि क्या होता है, हमारे बॉडी सेल्स जो डाइप्लॉइड होते हैं दैट मीन्स उनके अंदर 46 क्रोमोसोम होते होंगे, पर गैमीट्स के केस में क्योंकि वहाँ पर अनपेयर्ड कंडीशन होती है तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही 23 रहते हैं। ये बहुत पूछा जाता है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन गैमीट्स इज 23। पेयर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, क्योंकि पेयर होता ही नहीं है। यहाँ पर अगर बाकी बॉडी सेल्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर 46, whereas इन केस ऑफ गैमीट्स इट इज ओनली 23। तो यहाँ पर यही पॉइंट्स थे हमारे। आई होप आपको बेसिकली क्रोमेटिन मटीरियल, क्रोमोसोम्स, क्रोमेटिड्स और जो भी आपके डाउट्स थे उनके अंदर बेसिकली आपके डाउट्स जो है वो क्लियर हो गए। अगर नहीं भी हुए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर दोबारा लिख सकते हो आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को एंड करी हूँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।